मध्य प्रदेश का भोपाल देश की धड़कन है और देश की धड़कन में लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो भोपाल की ही हैं, लेकिन दुनिया भर में एक अलग तरह से पहचान बनाई है और ख़ासकर मध्य प्रदेश को एक बड़ा स्थान दिलाया। तो चलिए मैं आज आपको मिलवाता हूँ मध्य प्रदेश से निकली हुई पहली ऐसी महिला जो कमर्शियल पायलट बनकर उभरी है, बल्कि देश और दुनिया में अपना एक अलग पहचान भी रखती है, और वो है मनीषा मोहनपुरी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। आप भोपाल की हैं बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। पर कैसे हुई ये शुरुआत? आप भोपाल से लेकर वहाँ पहुँच गई। कहा जाता है कि स्कूलिंग आपकी यहीं की रही है। बिल्कुल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की रही हूँ मैं, और आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मैं जबकि 30 साल बाद आई हूँ यहाँ, लेकिन इतनी खुशी मिल रही है अपने इस आपने बोला देश की धड़कन है मध्य प्रदेश, और ख़ासकर भोपाल बिल्कुल देश की धड़कन, और मेरी धड़कन भी यहीं है। मेरा दिल अभी भी भोपाल पे है, और मेरी जर्नी जो इस प्रोफेशन की थी भोपाल फ्लाइंग क्लब से स्टार्ट हुई। 1986 में मैं लकी थी, मुझे एक स्कॉलरशिप मिली जो गोदरेज ने स्पॉन्सर की थी, और यहाँ से शुरुआत करते हुए मैं अमेरिका गई फ्लाइंग कंप्लीट करने, कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करके। उस समय लड़कियाँ इस फील्ड में बिल्कुल नहीं थी, 2-3 थी, सिर्फ 3 थी पूरे हिंदुस्तान में, और सब तरफ से परेशानी झेलनी पड़ी। घर से लोग सोचे पता नहीं कहाँ निकल गई है, घूमती फिरती रहती है, कहाँ फ्लाइंग की सोचती है, पायलट कौन लगाएगा। लेकिन जब अपने में हिम्मत हो और अपना रास्ता खुद ढूंढो तो मैं सोचती हूँ कहीं भी पहुँच सकते। आपके पिता एक एजुकेशन में रहे, शिक्षा विभाग में रहे, बिल्कुल, और आपने कहा कि मैं खुद निकल पड़ी। पर ये क्या मन में पहले से आपके चल रहा था कि मुझे इसी लाइन में जाना है? क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो एक बच्चे होते हैं उस उम्र में, ये सोचना और एक अलग हटकर काम करना बहुत अलग। आप ऐसी फैमिली से नहीं थी जहाँ कोई एयरफोर्स में रहा हो या कहीं और रहा हो, वो शिक्षक थे आपके पापा। बावजूद इसके आपने ये जगह क्या पहले ही तय कर रखा था कि मुझे एक पायलट बनना है? मैं ये नहीं बोलूँगी पहले ये तय रखा था कि पायलट बनना है, पर आसमान में हम सब देखते हैं, और जब भी जहाज़ दिखता है उसको देखते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। उस तरह से मेरी भी जर्नी, कभी सोचा नहीं था उस कॉकपिट पे मैं बैठूँगी, लेकिन जो स्कॉलरशिप मिली उसने मुझे शुरुआत दी। लेकिन मेरे मन में हमेशा, इवन स्कूल में, हमेशा लगता था मैं कुछ अलग करूँगी। उन दिनों में आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी का नाम बहुत, देश की पहली आईपीएस ऑफिसर, तो मैं सोचती थी मैं पुलिस ऑफिसर बन के पूरे अपने यहाँ पर भोपाल में, देश में सब जस्टिस लाऊंगी और सबकी मदद करूँगी। लेकिन ये स्कॉलरशिप ने जो मुझे उड़ान दी ना, वो फिर वापस नहीं आई। फिर मैं बस एक पुष्पक से, सेस्ना से, बोइंग से, एयरबसेस की तरफ बढ़ती चली गई, और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा प्रोफेशन लिया। ये एक प्रोफेशन है जिसे मैं कह सकती हूँ आसमान में ऑफिस, और जब काम ख़त्म तो काम ख़त्म, कोई घर में डिस्टर्बेंस नहीं। कॉकपिट से फ्लाइट बैग उठाओ तो आपका एक इंजन स्टार्ट किए और इंजन बंद किए, काम ख़त्म। और बहुत सारा घूमना फिरना तो है ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, स्ट्रेस वाला है, और इसने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। हर तकलीफ़ को झेलना, हर प्रॉब्लम को किस तरह चैलेंजिंग वे में आगे बढ़ना। एक प्रोफेशन है जो हम नेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो ये सोच के चलते हैं आज सिंगल इंजन हो जाए तो हाइड्रोलिक हो जाए तो इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए, तो उसको हमने कैसे सही जहाज़ को रख के लैंड करना है। 200 लोग पीछे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमको उनने ट्रस्ट किया है। सो रिज़ल्ट हमारा होता है पॉजिटिवली एयरक्राफ्ट को डाउन लाना। सो एक प्रोफेशन है जहाँ हमारी सोच हो सकती है लेकिन रिज़ल्ट पॉजिटिव, एंड वही जर्नी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि हम पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं हर समय। इसी मकसद से हम बन सके पायलट। आई थिंक पॉजिटिव थे तो बन सके। कमर्शियल पायलट आप बनी, एयरफोर्स आपने काम नहीं किया, चूँकि एयरफोर्स तो एक डिफेंस का, जैसा आपने कहा कि बहुत अलग। किरण बेदी को आप फॉलो कर रही थी, तो किरण बेदी तो पुलिस की एक अफसर रही हैं, लेकिन उस समय एयरफोर्स में नहीं जाते हुए आप एक कमर्शियल पायलट बनी।
एयरफोर्स में हम लोगों को घुसना ही नहीं दिया उस समय। आप देखिए 1988 में कमर्शियल पायलट्स भी कितनी कम थी। हम लोग ने कोशिश की, लेकिन लड़की होकर एयरफोर्स आर्मी कहीं जर्नी नहीं। उनकी तो जर्नी अभी 2000 से चालू हुई है। सो हम वही सर पूछना चाहते हैं, क्या कमी थी? हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन एक जेंडर जिसे हमने कभी नहीं समझा। इस बुक पे भी मैंने यही लिखा है कि देयर इज़ नो जेंडर। कोई भी प्रोफेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और हम लोगों ने अर्लियर गर्ल्स ने ये प्रूफ किया है कॉकपिट में कि मेल डोमिनेटेड नहीं है। ये प्रोफेशन स्किल का है, आप उस लायक हो या नहीं लायक, एक बॉय भी नहीं शायद कर सके। सो यू आर ट्रेन फॉर दैट। बट अब तो आसमान या सब कुछ खुल गया है, आर्मी, एयरफोर्स सब कुछ खुल गया है, लेकिन हमारे टाइम पे हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। हम उसके लिए कंप्लेन नहीं करते, बट हम कहते हैं चलो आज लड़कियां पहुंच रही है वहाँ तो बहुत अच्छा है। आपके जो पिता जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कभी इस पर, जैसा आपने कहा कि मैं अपनी उड़ान भरना चाहती थी, और आप उड़ान तो भरी बल्कि आसमान में उड़ भी रही हैं, लेकिन पिता ने कभी नहीं कहा? पिता क्या चाहते थे? यही चाहते थे कि आप इस दिशा में जाएं, या उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन लिया था? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर बहुत यंग एज में गुजर गए। उनको तो पता भी नहीं मैं क्या बनी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे फादर हमेशा इनकरेज करते थे, जो कुछ करना है करो। मैंने माउंटेनियरिंग भी की है, कॉलेज से जाती थी। सो चिट्ठी जब घर लिखती थी तो मदर बहुत डरती थी, लेकिन फादर कहते थे बेटा चुपचाप चले जा। सो आई फेल्ट माई फादर वुड हैव बीन प्राउड। Unfortunately, I lost him in 1984 and मैंने ये 86 में स्टार्ट किया है। सो उनको ये पता नहीं मैं क्या बनी, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि वो बहुत खुश हुए होंगे सोच के कि मैं जो बनना चाहती थी बन गई। बिकॉज़ उनने हमेशा हम बच्चों को इनकरेज किया, जो करना है बस उस पर फोकस रखो, अपने आप को इधर उधर ना घुमाओ। सो ये फोकस रखने और डिटर्मिनेशन के कारण ही हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते, बिना उसके नहीं। मेरे हाथ में एक आपकी किताब है, फ्रॉम सॉरी टू स्टिप्स, और इस किताब में आपने करीब 5 ऐसी महिला पायलट का जिक्र किया है। मैं आज देख रहा था उसको, जिसमें कुछ ऐसा जिक्र भी है कि जब कोई महिला पायलट कमर्शियल एयर करना चाहती थी तो उसमें लोग बैठने से भी डरा करते थे। इसमें आपने जिक्र, वो कौन है जो 5 जिनका आपने जिक्र किया है? देखिए, जो पहली लड़की ने ये ग्लास सीलिंग तोड़ी, मैं कहूँगी वो 1966 की बात है, लेकिन 1950 से वो कोशिश कर रही थी, हाईली क्वालिफाइड, लेकिन उनको यही बताया जाता था कि आप विमेन हैं तो आपको नहीं हम रख सकते। कुछ चिट्ठियां हैं जो मिनिस्ट्री की हैं उस ज़माने की 1950 की, जिसमें लिखा है बिकॉज ऑफ बीइंग अ वुमेन यू कैन नॉट बी हायर्ड एज अ पायलट। हर जगह उनको जॉब देने की कोशिश की जाती थी, लेकिन बट उनको पता था वो इस लायक हैं। उनने वो रास्ता नहीं छोड़ा और अपनी फुल डिटर्मिनेशन से फाइनली 1966 में कैप्टन दुर्बा बैनर्जी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन आवर कंट्री टू बी इन कमर्शियल एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। और मैं सोचती हूँ वो वर्ल्ड की शायद पहली महिला थी जो कमर्शियल एयरलाइंस में गई हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी। 1985 में वर्ल्ड में सबसे पहले ऑल वुमेन फ्लाइट की गई हमारी 2 लड़कियों ने, कैप्टन सुदामनी देशमुख और कैप्टन निवेदिता बसीन। वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी। 1985, आज हम ऑल वुमेन फ्लाइट्स की बातें करते हैं। लीलाबाड़ी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, ऐसी छोटी छोटी सेक्टर्स में करके वहाँ से 1985 से आज लड़की ने 2019 में जोया अग्रवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है ओवर द पोलर रीजन, बीइंग ऑल women flight. So from Lilabari we've reached the North Pole. We are still number 1 in the world. Maximum women pilots in commercial airlines. We fly all aircrafts from Boeings to Airbuses to Jumbo to latest Dreamliner 787. We've handled all emergencies. जो आप बात कर रहे हैं पैसेंजर्स की, बिल्कुल 1990 तक की मैं बात कर रही हूँ। कैप्टन अनिला भाटिया जो 10 साल के ट्रेनिंग के बाद कमांडर बनी बोइंग में, अहमदाबाद में ऑन ग्राउंड एक पैसेंजर ने देखा कि एक वुमेन है कॉकपिट में, तो उनने कैबिन क्रू से पूछा ये कौन है, तो उनने कहा ये तो कमांडर हैं फ़्लाइट की। कहते हैं एयरलाइंस को क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, एक वुमेन को बिठा दिया कॉकपिट में।
मैं इस फ्लाइट में नहीं जाऊंगा। उनने वहाँ लड़ाई की। ये कब का आप ये 1991 की बात है। मतलब 1990 तक माइंडसेट ऑफ पीपल वाज विमेन कैन नॉट बी पायलट्स। जी। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी, क्योंकि लोग 2000 तक यही सोचते थे कि विमेन है ही नहीं। तब मैं ये बताना चाहती हूँ 1966 से हम एयरलाइंस में हैं। सो कैप्टन अनिला वॉज वेरी नाइस। कमर्शियल केम एंड सेड कि मैम वो पैसेंजर तो बहुत लड़ रहे हैं कि आप या तो कैप्टन को हटाइए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ऑफलोड कराइए। वो शी टुक द डिले ऑन हर सेल्फ। शी सेड मैं जा सकती थी उनको कन्विंस करने, लेकिन मैंने सोचा अगर वो अपने आप में ये सोचें, उनको ये भी नहीं पता कि मैं कितने सालों की ट्रेनिंग के बाद एज अ कमांडर रिलीज़ हुई हूँ। हम लोगों की बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है। लास्ट चैप्टर इज़ ऑन द ट्रेनिंग प्रोसेस टू बिकम वॉट वी आर। एंड फाइनली उनने डिले अपने ऊपर लिया एयरक्राफ्ट का, उनको ऑफलोड किया, उनका बैगेज निकलवाया। सो आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट ये प्रोफेशन मैन वेमेन का नहीं है, एक मशीन है जो कोई भी चलाए। अगर सही चलाए तो सही चलेगी, अगर नहीं चलाओगे सही तो नहीं चलेगी। जैसे गाड़ी भी आप कोई भी चला सकता है। तो ये सोचना कि मैन वेमेन, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और अभी आपने जिक्र किया कि बहुत ही टफ ट्रेनिंग इसकी होती है, तो ट्रेनिंग का कोई दिलचस्प वाक़या याद आता है आपको जब मनीषा जी को ये लगा हो कि अब थोड़ा टफ होगा? बहुत हादसे आते हैं और इंस्ट्रक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। थोड़ा इनिशियल गर्ल्स बहुत कम थी, एक बैच में एक सेलेक्ट की जाती थी। सो 23 बॉयज़ के बाद 24th आई वाज वन इन माय बैच। सो मल्टीपल इमरजेंसी दी जाती है ट्रेनिंग में। जैसे जहाज़ में अगर 30,000 फीट कुछ होगा तो तुमको हैंडल करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये एक प्रोफेशन है, सिंगल हैंडेडली यू हैंडल। बिकॉज बाकी जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है, फायर, पुलिस एंड ऑल, देयर इज़ अ टीम विच कैन असिस्ट देम, बट इन द एयर we are single who want to bring this aircraft on ground, and we do everything the best to. Training is very very tough. हम लोगों को more than 100% अपना we had to prove more. We had to always, our challenges were more in those days, because वो लगता था कि ये पता नहीं क्या हैंडल करेगी क्या नहीं। So हम लोगों को कभी कभी ये फील होता था, why हम भी तो उसके जैसे सीख रहे हैं, हमको क्यों डबल डबल एंड डबल, बिकॉज ये करेंगी कि नहीं। लेकिन वो जब लगता था कि ये कहाँ फंस गए हैं या कहाँ आ गए, मन में ये सोचते थे आए हैं तो दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं। सिंगल इंजन दे दो, हाइड्रोलिक दे दो, हम वो प्लेन को लैंड करेंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब तो बड़ी तेज़ी से महिला पायलट भी दिखाई दे रही है, और जैसा आपने कहा, जिक्र किया, कई विमान का आपने जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि अब जाकर वो चीज़ समझ में आई है, और वर्तमान सरकार क्या इस तरफ काम कर रही है? सरकार, ऑफ कोर्स सरकार ने हम आज भी ये बोलते हैं, इंडियन एयरलाइंस ने हमको जो दरवाजे हमारे लिए खोले, हमको कॉकपिट में इंडक्ट किया, वी थैंक देम। इट वाज समबडी हु थॉट येस विमेन कैन डू इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज इतनी लड़कियां हैं जो इस प्रोफेशन में आई हैं, और सब ने अपने को प्रूव किया है कि हम यहाँ रह सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता था कि मैरिज के बाद छोड़ देंगी, मैरिज के बाद नहीं तो चिल्ड्रन होंगे तो छोड़ देंगी। लेकिन आज जितनी लड़कियां हैं, ना मैरिज ना चिल्ड्रन के कारण उनने ये प्रोफेशन छोड़ा है। अगर छोड़ना पड़ा किसी को तो अलग परिस्थितियों के, या मेडिकली इश्यूज़ या दिस थिंग। सो सरकार ने, आई वुड से इन अ वे हमको घुसा के इनकरेज किया, और आज भी हम कभी फेवर्स नहीं मांगते। फेवर की कोई ज़रूरत नहीं किसी में, क्योंकि मैन वेमेन की बात ही नहीं है। हम प्रोफेशन के लायक हैं तो हमको इंडक्ट किया, उसके लिए हम थैंक यू देते हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, हाँ जी। और आपने जब कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सोचते हैं शायद मैरिज के बाद छोड़ देंगी, आपने कैसे मैनेज किया पूरे परिवार को? और आपके जो मिस्टर हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़े, बट गॉड्स ग्रेस वी आर गुड। सो यस, एक ये डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इसमें फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और सब महिलाओं ने यही लिखा है कि अगर फैमिली सपोर्ट ना होता तो शायद थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती। प्रोफेशन ऐसा है, स्ट्रेसफुल भी है, और एक बार घर से निकल जाओ तो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। 33,000 फीट कोई फ़ोन नहीं चलता, कोई इंटरनेट नहीं चलता। सो हमको बच्चे भी
थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि मॉम इस प्रोफेशन में हैं, जाएंगी तो कल आएंगी, आज नहीं आएंगी या 2 दिन बाद आएंगी. सो इस तरह से अगर फैमिली सपोर्ट हो, हस्बैंड ने मुझे सब तरह सपोर्ट किया. कमांड ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी टफ. मंथ्स वी आर वे फॉर ट्रेनिंग, बट we managed, we juggled, and we have proved that it is possible. मैं आपसे चलते चलते ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आप तो उस दौर में आपने कदम रखा जब लोग जाना नहीं चाहते थे, आप उस दौर में आगे बढ़ी जब लोग रोकना चाहते थे, लेकिन अब ये किताब भी बहुत कुछ कह रही है, आपकी पूरी कहानी बयां कर रही, मैंने इसको देखा है. क्या कहना चाहेंगे उन वुमेन्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपना जीवन नए तरीके से शुरुआत करने वाली है? सो मैं तो सबको ये बोलूँगी, सिर्फ लड़कियां नहीं, जो भी हैं, अगर लाइफ में आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसको गिव अप मत करो. कंटिन्यू कीपिंग योर सेल्फ फोकस्ड, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड परेशानियाँ तो सबको आएंगी. कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ परेशानियाँ नहीं आएंगी. परेशानियाँ अगर सोच के आपने कुछ छोड़ दिया तो कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे. सो बी फोकस्ड, गो फॉर इट एंड गेट इट. बस ये रहना, नेवर से डाई. और ये प्रोफेशन तो ऐसा है, वी कैन नॉट से डाई. अगर इंजन गए तो भी हमें पता है लैंड करना है. ये नहीं कि अरे इंजन गए अब मैं क्या करूँ. आपने हडसन वैली रिवर में कैप्टन सली का सुना था, बोट इंजन बर्ड हेड एंड ही लैंडेड. सो वी हैव टू डू दैट. सो ये ही मैं लाइफ का लेसन देना चाहती हूँ, नेवर से डाई. कुछ परिस्थितियाँ आ गई, हम सब गिरते हैं, लेकिन सबको उठना ज़रूरी है. एक और सवाल मेरा आपसे था कि कैसे आपने कहा कि आपकी जो दिनचर्या होती है वो कैसे होती है. मैं देख रहा हूँ बहुत ही मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर निश्चित रूप से आप आज भी सब कुछ मैनेज करते हुए कैसे आप आगे बढ़ रही है, क्या कुछ होता है. आपने कहा कि अपने आप को इस तरह तैयार कीजिए कि आप किसी भी परेशानी से लड़ सकें, किसी भी जंग को आप जीत सकें. आपका क्या रहता है? See, it's very important to relax yourself and stay calm. हम भी गुस्सा कर लेते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को ये बताना पड़ता है कि डजेंट मैटर, ये चीज़ आएगी और जाएगी. सो ये सोच के, प्लस थोड़ा सा हम लोग हैबिट से, बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, डिसिप्लिन रहते हैं और ऑर्गेनाइज रहते हैं. अभी मैं जब फ़्लाइट के लिए जाती थी, 2 दिन तक की तैयारी करके जाती थी अपने बच्चों की और घर की, सो दैट आई नो मशीन है, अगर क्राउडेड हो गई तो 2 दिन भी लग सकते हैं. सो हम लोग थोड़े से प्लानिंग के साथ चलते हैं, और प्लानिंग के साथ चलने से आई थिंक आई हैव रियलाइज माई लाइफ वर्क्स बेटर. मैं प्लान्ड अपने प्रोफेशन से चली और प्लान्ड ही अपनी ज़िंदगी बना ली. सो वो पार्ट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, एक वे ऑफ लाइफ हो जाती है. एंड जैसे मैंने बोला, हर चीज़ कर सकते हैं, वो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अपने आप को समझाना पड़ता है, बट दैट्स इम्पोर्टेंट. तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप अपने जीवन की कोई लाइन तय करना चाहते हैं, आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आपको तय करना पड़ेगा. खास बात यह है कि अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा, और यदि आपने ये सब किया तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. मनीषा जी उसकी एक उदाहरण है आपके सामने. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छी बातें हुई, और मुझे लगता है कि जो गर्ल्स, जो महिलाएं आपको देख रही होगी, समझ रही होंगी, तो उनके मन में भी आएगा कि आप भी मनीषा बन सकती है. आशीष खरे के साथ मनोज सैनी. अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ. मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.